2019 में जैसे आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से आप देखिए कि वहां पर आतंकी हमले धीरे धीरे खत्म होते गए। अब जो होते हैं टारगेट किलिंग्स होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जब लोगों को नरसंहार चल रहा है, उसकी एक बात तक सामने नहीं आती थी, लेकिन आज वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है, यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुंच रही है, और यही डर इस वक्त मुनीर को खा रहा है कि वो मीडिया को बैन कर रहे हैं, और उस मीडिया को बैन कर रहे हैं जो ज्यादातर वक्त में भारत की आलोचना करते थे और पाकिस्तान की वकालत करते थे। अब ऐसे हाल बन गए। बहरहाल ये अभी मसला चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दबा रही, वहां पर लोगों की आवाज जुल्म कर रही है, ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान उस कगार पर पहुंच रहे हैं जहां पर वो विद्रोह करेंगे, और ये विद्रोह ही हो रहा है कि अभी तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से इन चुनावों का बहिष्कार किया जा रहा है। इतनी वहां पर फोर्सेस लगा दी गई, उसके बाद भी जो जैक के समर्थक हैं, अवामी कमेटी के जो समर्थक हैं, वो निकल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है, और जो वोटिंग हो रही है, साफ कहा जा रहा है कि वोटिंग नहीं हो रही है, ये तो पूरी तरह से रिगिंग चल रही है। यानी कि अपने मन मुताबिक यहाँ पर वोटिंग करवाई जा रही है और अपने नुमाइंदों को जिताया जा रहा है, जिसका वो बहिष्कार करते हैं। आखिर में जो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें, और वो है कि जो 12 शरणार्थियों के सीट्स की बात हो रही है, जिसमें से किस तरह से इसको उन्होंने, हालांकि इसको लेकर जो विवाद चल रहा है, इसका एक रास्ता भी दिया गया, एक प्रस्ताव दिया गया। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से कहा गया कि जो 12 सीटें हैं वो इन शरणार्थियों को ना दिया जाए, उसके बदले ये एक बताया गया कि जो 12 विधानसभा सीट है उसके जगह पे एजे के काउंसिल में 4 सीटें इनको दे दी जाए। नुमाइंदगी चाहिए। आजाद जम्मू कश्मीर काउंसिल, जिसमें मेंबर्स है, उन्होंने कहा 14 इसमें मेंबर है, 10 मेंबर आप हमारे रखिए, और 4 जो मेंबर्स हैं ये उन रिफ्यूजीज जो आए हैं कश्मीर से और जम्मू से, उनके नुमाइंदों को दे दीजिए, 2-2 करके बांट दीजिए, क्योंकि 6 इसमें कश्मीर वालों को दिया गया है और 6 जम्मू के इलाकों से आए गए रिफ्यूजीज को दिया गया है, जो 12 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक उपाय बताया गया। इस काउंसिल को देखता कौन? इस काउंसिल को, जो इसका जो अधिकार है, इसको देखता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, और इस काउंसिल में कई मुद्दों पर बातचीत होती है, जैसे बिजली, बैंकिंग, इसके अलावा जो भी टैक्सिंग है और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। तो एक काउंसिल का एक दबदबा है, कोई अपने लिए कुछ काम करवाना चाहता है, अपने लोगों के लिए काम करवाना चाहता है, तो एक अच्छी, आप कह सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें इनको ये जगह दी जा सकती है। लेकिन ये भी नामंजूर कर दिया गया है पाकिस्तान सरकार की ओर से। लिहाजा अब वोटिंग हो रही है, लेकिन वोटिंग में हिंसा ज़्यादा हो रही है। अब हिंसा ज़्यादा हो रही है तो 10 अगस्त को बाकी 11 सीटों के लिए वोटिंग होगी, और ये माना जा रहा है इसको लेकर और भी ज़्यादा दबाव किया जाएगा, फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोग अपनी आवाज़ ना उठा सके। लेकिन पाकिस्तान में जो खुद पाकिस्तान अपना नहीं संभाल पा रहा, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे हैं, वहाँ की सरकार क्या कर पा रही है, वहाँ की फोर्सेस क्या कर पा रही हैं, बलूचिस्तान में कुछ नहीं कर पा रही है, अफगानिस्तान के साथ वो लोहा नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में ना उनसे बलूचिस्तान संभल रहा है, ना उनसे खैबर पख्तूनख्वा संभल रहा है, और ना ही उनसे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर संभल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ है, मान के चलिए कि बहुत ही जल्द ये सत्य होता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है। हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया था जब करगिल विजय दिवस के दौरान, कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। ये सत्य या हकीकत होता हुआ नजर आ रहा है।